परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, शर्मन मुनि 108 अरजीत सागर जी महाराज की। सबसे पहले कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने के लिए विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अजीत जी झांझरी और बाबूलाल जी। तीस ज्योति जगाते जलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं श्री बाबूलाल जी गंगवाल को। हे हा 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 जपो रे नवोकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। जीवन में आने वाले, जीवन से जाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाने वाले, जपोगे तभी तो दुख मिट जाएगा। जपो रे नवोकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। सारी बातों की बातें ये सही, सारी बातों की बातें ये सही। जैसे करेंगे हमें मिलता है वही। सुखों को घर पाना है, दुख को दूर भगाना है, नियम को अपना हमें बनाना है। जन्म में सभी तो दुख मिट जाएगा। जपो रे नवोकार मिलके सभी। गुरु है तो हर कार्य मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु ही हमारी शान है और गुरु ही हमारी पहचान है। क्योंकि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक गुरु ही काफ़ी है जीवन को संवारने के लिए। और हमारे जीवन को संवारने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी वाणी से हमें ज्ञान दे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरियणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू। आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अहिरियाणम, नमो अज्झायाणम, नमो लोए सबसा। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आपका समय चालू होता है।
बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। और आज आचार्य भगवान एक ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, आदमी व्यर्थ में दुखी है, आदमी व्यर्थ में दुखी है, वस्तु वास्तव व्यवस्थित है। हम सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, नहीं, आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। लोग रो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग तो अपना धर्म इसलिए खो बैठे हैं कि अब धर्म का क्या होगा, इसी सोच में पागल कि आगे हमारे जाने के बाद क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इस धर्म का कौन करने वाला होगा, इस धर्म का पालन कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम चले जाएंगे तो आगे क्या होगा, कौन भगवान का अभिषेक करेगा, कौन पूजन करेगा, कौन प्रतिमा का मार्जन करेगा। इसी सोच में आदे तो इस सोच में टेंशन में, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। कोई लेता है, कोई देता है, कोई लेता है, कोई देता है, और दूसरा सोच सोच के नहीं उदास होता है। बड़ी संसार की विचित्र दशा है। महेंद्र जी दे रहे हैं, दूसरा ले रहा है, तीसरा देख देख के उदास हो रहा है, ये क्यों दे रहा है और वो क्यों ले रहा है। बस उसे इसी चीज का विकल्प सताए है। वो सबसे बोलेगा अरे वो दे रहा है वो ले रहे हैं, वो दे रहा है वो ले रहे हैं, वो दे रहा है वो ले। तुम विकल्प ही करते रहो, उसने दे दिया, उसने ले लिया, वे दोनों का तो काम हो गया, तुम्हारे पास आ गया विकल्प का झुंझुना। बस तुम विकल्प ही करो, क्या कर पाओगे तुम। किसी के बारे में सोचकर, किसी के बारे में बोलकर तुम क्या कर पाओगे। वस्तु वास्तव व्यवस्थित है, जिसको जो मिलना है उसको वो मिलेगा, जिसको जो मिलना है उसको मिलेगा, जिसको देना है वो देगा, जिसको लेना है लेगा। तुम विकल्पों का झुंझुना लेकर बजाते रहोगे तो क्या होगा, सिर्फ कर्मों का बंद ही होगा। बजाओ। आचार्य भी कह रहे हैं वस्तु वास्तव व्यवस्थित है। कोई रूठेगा, कोई मनेगा। ये जगत की लीला है। ये जगत मेढकों की टोकनी के समान है। एक टोकनी तुम लेके चले जाओ सुरेश जी, और 50 मेढकों को पकड़ो और उनको टोकरी में डालो। एक को डालोगे तो दूसरा चक जाएगा, तीसरे को डालोगे तो दूसरा चक जाएगा। मतलब इधर इसको भरोगे, पुचकारोगे बैठ बैठ, तो दूसरा चक के बाहर, दूसरे को जब तक पुचकार के अंदर लाओगे बैठ, तो तीसरा बाहर। ये संसार ऐसा मेढकों का टोकरी है। इसमें कहीं कोई रूठता है, कहीं कोई रूठता है। आप कभी जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति किसे का पता है? जो सबको खुश करना जानता, जो सबको खुश करने की इच्छा रखता है। मैं सबको खुश करूंगा, मैं सबको खुश कर दूंगा। ये जो सोच है जिसकी, वो जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति है। क्यों? तुम भले अच्छा भी सोचोगे, लेकिन कोई ना कोई को तो वो सोच अच्छी लगेगी नहीं ना। आप कितना भी अच्छा सोच लो, आप लिख के ले लो, आप कितना भी अच्छा सोच लो, आप लिख के ले लो, उसका भी विरोध करने वाला मिलेगा। कितना भी तुम सोने जैसे बन के भी बैठ जाओ, बिल्कुल तुम एकदम अच्छे हो जाओ, तब भी आपका भी विरोध करने वाला मिल जाएगा। इसलिए कभी इस बात पर रोना नहीं कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे लोग तो भगवान महावीर स्वामी की बुराई करते हैं। लोगों को क्या है? लोगों को तो मसाला चाहिए,
बात करने के लिए कुछ तो मसाला चाहिए, टाइम पास करने के लिए। उनके पास कुछ है नहीं है, तो वो भगवान महावीर स्वामी ले लें। क्या ही भगवान महावीर स्वामी कम से शादी कराना चाहते, 2-4 बच्चे पैदा करते जाते तो आज धर्म चलता, ये कह देंगे लोग। तो लोगों को कहना है ना, कहना है देखो अपने माता पिता को ऐसे छुड़ गए, बिलखते हुए छुड़ गए, रोते छुड़ गए, अपने बेटे धर्म को निभाना चाहिए तो उन्हें कम से शादी करके बहू कर लाना चाहिए, 2-4 बच्चे पौधा पैदा कर, उसके बाद चले जाते, क्या जल्दी देती। तो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते भैया, फिर इंसानों को क्या छोड़ेंगे। इसलिए आप कुछ भी करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसमें नुक्स निकालने वाले लोग रहेंगे। अब तुम उनके बारे में कोई कहे कि वो अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है और आप सोच के नहीं और रोना लगो, तो आप सबसे बड़े पागल। यदि आप सोच के रोने लगे हो तो पागल। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, किसी भी वस्तु की उम्र शाश्वत नहीं है, किसी भी वस्तु की उम्र शाश्वत नहीं है, किसी के बुराई की भी उम्र शाश्वत नहीं है, भलाई की उम्र भी शाश्वत नहीं है। एक समय बाद बुराई भी लोग भूल जाते हैं, एक समय बाद भलाई भी लोग भूल जाते हैं। बुरे से बुरे की भी बुराइयां भी, हर चीज एक समय तक ही रहती है। हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो बात भी एक समय बाद लोग भूल जाएंगे। देश में देखो ना आप, न्यूज़ चलती है 10-10 दिन, 15-15 महीना बाद न्यूज़ चलती है, 6 महीना चली, आखिरी में खत्म होना पड़ता है ना, खत्म। कोई भी वस्तु लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन उस समय जो हमारा संकल्प विकल्प है वो हमको घर बंद कराता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं एक बात अच्छे से ध्यान रखो, गांठ बांध लो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, कुछ भी जगत में अनहोनी नहीं हो रही है। हमको लग रहा है कि अनहोनी है, आश्चर्य लग रहा है, भगवान को आश्चर्य नहीं होता कभी। उनके 18 दोषों से रहते होते भगवान, इसमें एक दोष है आश्चर्य नाम का, एक दोष है आश्चर्य करना, एक दोष है। अरे ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, क्या आश्चर्य करना। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है। तुम्हारी बुराई करने वाले भी व्यवस्थित है और तुम्हारी भलाई करने वाले भी व्यवस्थित है। तुम्हारे कार्य को अच्छा कहने वाले लोग भी हैं, तुम्हारे कार्य को बुरा कहने वाले लोग हैं, तो फिर तुम अच्छा कहने वालों पर ध्यान क्यों नहीं देते। जब हमारे कार्य को अच्छा कहने वाले लोग हैं तो हमें अच्छे कार्य वालों कहने वालों पर बात पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कार्य को बुरा कहने वाली बात पर ध्यान देके अच्छी वाली बात का जो सुख है, आनंद है, उसको छोड़ देते हैं। कोई कहे भागचंद जी आपने बहुत अच्छा किया, महाराज को आगे आके बढ़ के जिम्मेदारी संभाली। कोई को तो जिम्मेदारी अच्छा किया, आपको आनंद है, तभी किसी ने कह दिया हाँ तुमने ऐसा कर दिया और ये हो गया वो, अब तुम्हें वो आनंद खत्म हो गया, ये दुख चालू हो गया। यदि समझदार होते भैया अपन तो उसका आनंद लेना जो अच्छा कह रहा है। जिसने अच्छा कहा हम उसका आनंद तो भूल जाते हैं, और जिसने बुरा कह दिया उसके दुख में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि फिर उससे उभर नहीं पाते कि आगे से मैं नहीं करूंगा भैया, लोग ऐसा बोलते हैं। हम वो भूल ही गए कि लोगों ने तो वैसा भी तो बोला था, उसको सोचकर सोचते कि लोग ऐसा बोलते, आगे से फिर से करूंगा मैं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है अनिल। इसलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करो। दुनिया तो जो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ती, दुनिया जब अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ती, सगे बेटे को नहीं छोड़ती, अपने पति को नहीं छोड़ती, अपने माता पिता को नहीं छोड़ती, तो तुम्हें क्या बोलने से छोड़ेगी। क्यों रो रहे हो तुम? बिल्कुल विकल्प नहीं, बिल्कुल संकल्प नहीं, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। कितना अच्छा सूत्र दिया आचार्य भगवान। जितने दुख हैं, कष्ट हैं, बस इसी बात पे वो ऐसा कह रहा है हमारे बारे में, वो ऐसा हमारे बारे में अब्बा उड़ा रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। भैया बोलने दो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उसका मुंह है,
शायद उसको इसी तरह से कर्म का बंध होना होगा, इसलिए बोल रहा है वस्तु व्यवस्थित। आप मस्त रहो। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। कोई गलत करे ना तो कभी कभी रोकना नहीं चाहिए गलत करने से, कर तू और करा कर। अब अपन तो कुछ बोल नहीं रहे तो तू करता, आदत पड़ जाएगी करते करते। कोई दबंग आदमी मिलेगा उस सामने जब करेगा ना, तो कहते ना 100 सुनार की और 1 लोहार की पड़ेगी। कभी कभी आचार्यवन कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति उपद्रव कर रहा हो तो आप उसे और हाँ कर भैया तू कर, करने दो। आप निकल जाओगे, पीछे से कोई और आएगा, अब उसकी आदत तो पड़ेगी उपद्रव करने की, तो करेगा फिर से। अब क्या पता वो मिल गया उसका बाप, तो सब निकल जाएगी उसकी। इसलिए कभी कभी उपद्रवियों की भी सह देते रहना चाहिए। उपद्रव हाँ भैया करते रहो और करो, कोई ना कोई बाप मिलेगा। सो फिर कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की, सब हो जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्थित है। आपको जिसने ये सूत्र जान लिया उसको जगत के लोगों पर हंसी आएगी, काहे को रो रहा है यार, वस्तु व्यवस्थित है। क्या होगा धर्म का, क्या होगा धर्म का, रो रहा है। अरे तू पैदा नहीं हुआ था तब भी तो धर्म का क्या हो रहा था। धर्म अनादि निधन है। तुम्हारे रहने से धर्म नहीं है, तुम्हारे रहने से धर्म नहीं है, और तुम्हारे नहीं रहने से धर्म नष्ट होता नहीं है। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभावो धम्मो। धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभावो धम्मो। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वही उसका धर्म है। वो धर्म उससे कभी भी पृथक नहीं होगा। तुमको लग रहा है धर्म का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? आचार्य कह रहे हैं कुछ लोग अपना धर्म इसलिए खो बैठे हैं कि अब धर्म का क्या होगा, और 24 घंटे दूसरे के संकल्प विकल्प में डूबकर अपने परिणामों का शुभ कर रहे हैं। वे दोनों मस्त हैं जिनके बारे में वो व्यक्ति सोच रहा है, लेने वाले के बारे में सोच रहा है, देने वाले के बारे में सोच रहा है। उन दोनों में सोच के वे दो तो मस्त हैं, और बेचारा वो 24 घंटे संकल्प विकल्प में डूबकर अपने परिणामों को संकलेश कर रहा है। मत सोचो ज्यादा। मायके में भाभी ऐसा कर रही है, मम्मी को ऐसा दुख हो रहा है, भाभी ऐसा कर रही है, मम्मी को ऐसा दुख हो रहा है। वो भाभी मम्मी आपस में निपट रही हैं, और हो सकता है उनकी तो सुलह हो गई हो लेकिन तुम्हारे परिणाम यहां खराब हुआ है। उनका तो जो होना हो गई, उन्हें रहना है तो रहेगी, उसे जाना जाएगी, जिसको जो करना वो करेगा। तुम्हारे संकल्प विकल्प करने से कोई परिणमन नहीं होगा। अच्छा हो सकता है क्या? आप संकल्प विकल्प करोगे तो कोई परिणमन हो जाएगा क्या? कुछ बदल जाएगा क्या? कोई नहीं बदलेगा। जिसको जब जहां जैसा बदलना है उसको वहीं वैसा बदलना है। तुम बदनाम कर सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन बदनामी हो नहीं हो ये उसका पुण्य पाप है। वस्तु व्यवस्थित। यदि कर्म से बचना है, हम क्या अप्रत्याशित और अनावश्यक कर्मों को बांधते रहते हैं, उन कर्मों को जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, हमें होश ही नहीं है। हम यदि 24 घंटे में देखें तो हम सबसे ज़्यादा हमारी मात्रा उन कर्मों की है जिन कार्यों से हमारा कोई लेन देन ही नहीं था। जिन कार्यों से कोई लेन देन नहीं था, एक सीरियल देख रहे थे बैठे बैठे, उसने उसको थप्पड़ मारा, सीरियल में उसने उसको थप्पड़ मारा। अब आप कह रहे इसने गलत किया आपके परिणाम होते नहीं होते कुछ। इसको मानना चाहिए, इसकी तरफ पिटाई होना चाहिए अच्छी। देख रहे हैं सीरियल, देख रहे हैं नाटक, देख रहे हैं फिल्म, कुछ भी देख रहे हैं, दोनों भिन्न है ना आपसे। भी सीरियल में वो, जबकि वो तो है भी नहीं है, वो तो कब सीरियल बना था पता नहीं
कब फिल्म बनी थी? 2 साल पहले बनी थी, 10 साल पहले सीरियल बना था, वो बात भी अभी नहीं है। और लेकिन हम देखकर उसको अपने परिणाम ऐसे संकलित कर रहे हैं, ऐसे संकलित कर रहे हैं, उससे जो कर्म का बंध हो रहा है वो कौन भोगेगा? जबकि हमारा कोई संबंध ही नहीं था। वो फिल्म में कोई हीरो ने मारे, कोई को पकड़े, कोई को लौचे, कोई को घसोटे, हमें क्या ही था? और वो तो वास्तविकता है भी नहीं थी, वो तो सच्चाई है भी नहीं, वो तो नाटक है। तब भी हमारे उस नाटक में परिणाम कैसे हो रहे हैं? राजनीति देख रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट देख रहे हैं, ऐसा हो गया, उसने चीटिंग करी, उसने ऐसा किया होगा, उसने वो ऐसा किया होगा, और आपस में लड़ बैठे 2 लोग। वो कांग्रेस हार रही, बीजेपी जीत रही, बीजेपी हार रही, कांग्रेस जीत रही। टीवी में चल रहा है एग्जिट पोल, उधर टीवी एग्जिट बोला, इधर 2 लोग लड़ रहे। ना वे कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है ना वो में, वे आपस में लड़ बैठे, नहीं कांग्रेस ही जीतेगी, वो कह रहे नहीं बीजेपी जीतेगी, और आपस में लड़ बैठे। और आपस में तरह की बात करके बीजेपी ने ऐसे वो किया, वो कह रहा है कांग्रेस ने ऐसे घोटाला किया, और दोनों एक दूसरे गालियां दे के अब लड़ लिए, झगड़ लिए। अब इससे जो कर्म का बंध हुआ वो कांग्रेस भोगेगी, बीजेपी भोगेगी? कौन भोगेगा? कौन सी पार्टी के हिस्से में आएगा वो? यही पूरा समय चल रहा है हमारा, यही हमारा पूरा समय चल रहा है। दूसरे दुकान पे भीड़ ज्यादा दिखती है तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कोई की दुकान ज्यादा चले तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कोई के पास ज्यादा लोग बातें करें तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के पास लोग ज्यादा आ जाएं तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के पास पैसा बढ़ जाए तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के घट जाए सो खराब हो जाते हैं, बढ़ जाए सो खराब हो जाते हैं। कुछ भी होता है किसी के यहाँ तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं भैया संकल्प विकल्प मत करो, जो भी है वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तुम गए तुम्हें कुछ नहीं मिला, दूसरा गया उसको 50 लाख मिल गए, अब तुम इसी बोल रहे, अब इसी तुम्हें परिणाम खराब हो रहे हैं। मतलब आदमी कहां कहां करता है। आचार्य कह रहे हैं मत करो परिणाम 24 घंटे दूसरे के संकल्प में डूबकर अपने परिणामों को खराब मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन उसके राग में तुमने, उसके देश में तुमने जो परिणामों को खराब किया है, उससे जो कर्म का बंध हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो तेरे साथ रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन उस भाव, उस समय तुमने जो परिणाम खराब किए, उस काल में जो तुमने परिणाम खराब किए, वे परिणाम से जो कर्म का बंध हुआ, वो कर्म का बंध तेरे साथ ही रहेगा। अब सोच लो क्या करना है। जैन धर्म को समझने के लिए भव लग जाएंगे, भव। आचार्य गण कह रहे हैं आसान नहीं है, अनेक भव लगेंगे जैन धर्म को समझने के लिए। हमको लगता है कि हम सब पढ़ लिए, सब जान लिए, सब जान लिए, कुछ भी नहीं जाने तुम। आदमी को ऐसा लगता है मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, मैं तो बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, मैं सब जानता हूँ धर्म के बारे में, कुछ ही पूछ लो, ऐसा कर लो। अभी कुछ नहीं जानते, भवो लग जाएंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म पोथी पुस्तकों का धर्म नहीं है। जैन धर्म पोथी पन्नों का धर्म नहीं है। जैन धर्म पन्ने पलटने का धर्म नहीं है। जैन धर्म किताबों का धर्म नहीं है। जैन धर्म परिणामों का धर्म है। तुमने किताबें भले पढ़ ली होंगी हजारों, लेकिन परिणाम नहीं पढ़ पाए अभी तक अपने। किताबें 1000 पढ़ सकता है व्यक्ति, किताबें लाखों पढ़ सकता है व्यक्ति, लेकिन एक दिन के परिणाम पढ़ने में पसीना आ जाएगा उसे। एक दिन पूरे दिन अपने परिणाम पढ़ के तो देखो, एक दिन पूरे दिन कि कैसे भाव चल रहे हैं मेरे, कैसे परिणाम चल रहे हैं, क्यों मेरे अंदर दूसरों की बुराई के भाव आते हैं,
क्यों मेरे अंदर दूसरी बुराई करने के भाव आते हैं, किसी के बारे में बातें करने के भाव आ रहे हैं, गप करने के भाव आ रहे हैं, और उसको तो यहाँ की भाषा में तो क्या कहते हैं ना, अड्डाबाजी। अड्डाबाजी समझते हैं ना, 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ, उसके यहाँ क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, वो आया उसने क्या किया, वो आया उसने क्या किया, आज वहाँ कौन गया, वहाँ कैसे हुआ, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, पूरा नगर की चर्चाएं। 4 कुर्सी डालकर लोग बैठ जाते हैं, घंटे 2 घंटे, और पूरे नगर की चर्चा करते हैं। किसके घर में कौन पैदा हुआ, कौन मरा, कौन की बहू आई, कौन की बेटी आई, कौन की गई, कौन की क्या, पूरी नगर की चर्चाएं जो करते हैं। तो आचार्यगुण कह रहे हैं अभी तुमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म चर्चाओं का नहीं है, धर्म परिणामों का है। जैन धर्म को समझने के लिए भव लग जाएंगे। जितनी आयु हमारी शेष विद्वान है बची हुई है, चाहे तो इसको समझने में समय दे सकते हो। अभी भी आचार्य कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम्हारी जितनी आयु निकल गई, जो बची है अभी भी चाहो तो तुम इस शेष आयु को जैन धर्म को समझने में लगा सकते हो। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित। बस इतनी सूत्र को याद रखो। दुख आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपकी भलाई करे, अच्छा बोले बुरा बोले, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। इसी तरह की नियत व्यवस्था थी, ऐसा ही था। ज्ञानी नाराज हो रहा है तब भी मैं प्रसन्न हूं, कोई नाराज हो रहा है आचार्य तब भी मैं प्रसन्न हूं, कोई रो रहा है तब भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि रोना भी उसका स्वभाव था, हंसना भी उसका स्वभाव था। हाँ, कोई मध्यस्थ बैठा है तब भी मैं प्रसन्न हूं, मध्यस्थ भी उसका स्वभाव था। 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक स्वभाव, दूसरा विभाव स्वभाव। स्वभाव विभाव स्वभाव, ये उसका विभाव स्वभाव है, पर है उसका ही स्वभाव। बेटे की माँ कह रही है मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो रहा है इसकी गुस्सा से, तब भी मैं कहूँगा माँ तू मत रो, ये धर्म नहीं है। वस्तुओं में 2 शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति और वैभाविक शक्ति। यदि तेरा पति गुस्सा कर रहा है तो ये धर्म ही में ही है, धर्म से बाहर नहीं है, ये वैभाविक धर्म है। वैभाविक शक्ति है, वैभाविक शक्ति इसके भीतर न होती तो ये गुस्सा कर ही नहीं सकता था। जो शांत स्वभाव में जी रहा है वे स्वाभाविक शक्ति में है। पानी गर्म है तो ये पानी का धर्म है, ये वैभाविक धर्म है। पानी शीतल है तो ये भी पानी के धर्म है, ये स्वाभाविक धर्म है। दोनों ही पानी के धर्म है। कोई यदि बुराई भी कर रहा है तो ये भी उसका ही धर्म है भैया, उसका विभाव धर्म है। कोई शांत है ये उसका स्वभाव धर्म है। धर्म का नाश होता नहीं है, स्वभाव से विभाव और विभाव से स्वभाव परिणमन चलता रहता है। इसलिए वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आपका समय कल फिर आओगे भैया तो फिर सुना देंगे वस्तु व्यवस्था। आज एक सूत्र याद करके जाना, घर में जाओ तो सबको सुना देना। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं बोलना। आचार्य बन कहते थे ऐसे नहीं बोलना पड़ता, ऐसे बोलना। किसी को आज 2 लोगों को जाकर जरूर कहना, क्या भोग यानी वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, फिर क्यों संकल्प विकल्प करता है? कैसे बोलोगे? भोग यानी वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, फिर क्यों संकल्प विकल्प करता है? मत करो संकल्प विकल्प। जो होना है, जहाँ होना है, जैसा होना है, जिसके साथ होना है वो होगा। तुम सोचते रहोगे, सोचने से तुम कुछ किसी का बिगाड़ सकते नहीं हो। किसी को आप बर्बाद कर नहीं सकते, किसी को आप आबाद कर नहीं सकते। आप बस सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था आपका सब।